विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक कुशल गृहिणी और भगवान शिव की परम भक्त थी। 3 कन्याओं के बाद विवेकानंद का जन्म हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि वह इतनी शिव परायण थी कि वह भगवान शिव से और मांगती थी कि मुझे एक पुत्र मिले, और इतनी ज्यादा श्रद्धा से मांगती थी कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए, स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। ऐसा इतिहास में लिखा है। और उस श्रद्धा के कारण उनका जब गर्भावस्था में आए, उनका जन्म हुआ, तो कहते हैं कि भगवान शिव ही नरेंद्र के रूप में और उनके घर पर आए। उनका बचपन भी हम सब जैसा बचपन था। चंचल थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज थे, तेजस्वी थे, सब प्रकार की जिज्ञासा उनके अंदर थी और नई नई चीजें खोजने का उनको बड़ा उनका मन करता था, ललक रहती थी। कोई भी आता था तो उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करते थे। बड़े जिज्ञासु होने के कारण कई बार अपने कक्षा में अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ भी नए नए विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। कला संकाय में उन्होंने स्नातक प्राप्त किया, अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई प्राप्त करते ही करते उनको आध्यात्म का भाव उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया। आध्यात्म मतलब धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, धर्म क्या है, समाज क्या है, मनुष्यता क्या होती है, हम इस धरती पर हमारा जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, जन्म लेने के बाद कौन कौन से कर्म होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर गहन उनका अध्ययन होता था। तो उनमें और अध्यात्म का भाव पैदा हुआ और उनके लिए और इसको अधिक जानने की लालसा पैदा हुई। तो उनको जानकारी मिली कि पास में मैलूर मठ करके स्थान है, कलकत्ता के पास है, 8-10 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक संत रहते थे, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, परमहंस उनकी उपाधि हो गई। जब हम धर्म के अंदर जाते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर 7 प्रकार के चक्र हैं। उन चक्रों को जब हम भेदन करते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो सब प्रकार का भाव आता है। वाणी शुद्ध होती है, गायन ठीक होता है, मनोभाव पढ़ने का भाव पैदा होता है, और जब हम योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हम अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। इतनी ज्यादा तो वो पढ़ते उनको उनके जो गुरु थे उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई। परमहंस थे वो, इतनी साधना करते थे, और वे जिनकी साधना करते थे वे मां काली की साधना करते थे। तो काली के सामने ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे वे काली के साथ बैठकर बातचीत करते थे, माता काली के साथ। हमने नाम सुना ना, माता दुर्गा का नाम सुना है, सरस्वती का नाम सुना है, काली का नाम सुना है। काली से इस प्रकार की वो बातें करते थे और सब प्रकार की बात करते थे। वे अंदर जाते, एकात्म भाव में बैठते, बैठने के बाद ध्यान लगाते, सामने काली प्रकट होती, उनसे बातचीत करते हैं। तो विवेकानंद अपने एक मित्र के यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रम में गए, तो वहां पर वह गुरुजी आए हुए थे। तो नरेंद्र ने वहां एक भजन प्रस्तुत किया। तो भजन इतना मधुर कंठ से प्रस्तुत किया कि वो गुरुजी को और उनकी आवाज इतनी अच्छी लगी, तो उनके मन में भाव आ गया कि अब मेरा परम शिष्य मुझे मिला है और इस शिष्य के माध्यम से मैं आगे के समाज कल्याण का काम करूंगा। ऐसा भाव उनके अंदर आ गया। और जैसे ही नरेंद्र से उनकी केवल क्षणिक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के माध्यम से ही दोनों एक दूसरे को
पसंद करने लगे, एक दूसरे को चाहने लगे। गुरु शिष्य के बिना और शिष्य गुरु के बिना रहते नहीं थे। वे पैदल चलकर मेल्लोर मठ जाते, गुरुजी से मिलते, अपनी जिज्ञासा शांत करते, फिर वापस आते। ऐसा क्रम चलता रहा। 2-3 वर्ष तक ये क्रम चला और इसी बीच उनके पिताजी, और 1884 में उनके पिताजी का देहावसान हो गया। उनके घर में बड़ी आर्थिक तंगी आ गई। बहनें शादी योग्य थीं, माताजी बड़ी कमजोर हो गई। जिन उनके घर में जो धन थोड़ा बहुत रखा था, उस धन से उनका पारिवारिक निर्वाह होता था, परंतु उनका अधिकांश मन जो अध्यात्म में लगने के कारण वे बार बार गुरु के पास जाते थे। उनको उस समय स्नातक होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी, तो वे कई बार परेशान होते थे कि घर में आर्थिक तंगी है और मुझे आध्यात्म का भाव जगा हुआ है। तो एक बार उनके गुरुजी से उन्होंने इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि जाओ काली से मांग लो। अब वे दुख और परेशानी को लेकर वे काली के सामने गए, ध्यान लगाया, तो जैसा ध्यान उन्होंने लगाया तो सामने काली प्रकट हो गई। अब वे मांगने वाले थे कि रोटी कपड़ा और मकान मुझे चाहिए, इनकी आवश्यकता है, मुझे बहुत तंगी हालत है, मेरी आर्थिक बहुत विपन्नता है। परंतु जैसे ही काली के सामने प्रकट हुए तो उनके मन में भाव आ गया कि मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए और मुझे ज्ञान चाहिए। मां के सामने उन्होंने 3 बात कही, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। मां ने कहा तथास्तु। वे जब बाहर आए तो उनके गुरुजी ने कहा, क्यों तुमने काली से मांग लिया? तुम्हारे दुख दर्द तुम बताने गए थे। तो उनको ध्यान में आया कि अरे मैंने जो मांगने गया था मैंने तो बोल ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो मांग नहीं पाया, मेरे मुख से तो निकला है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा, अरे मांगने गया था और तू ये मांग कर आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार और जाओ। फिर दूसरी बार ध्यान लगाया, फिर दूसरी बार हो गए, फिर काली प्रकट हुई। काली से उन्होंने फिर वही बात कही। तो जब ध्यान लगाया तो जैसे ही काली ने कहा मांगो, तो उन्होंने कहा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य चाहिए मुझे। काली ने फिर कहा तथास्तु। मां सामने प्रकट होने के बाद भी सारे दुख दर्द भूलकर वो किसके लिए, इसका मतलब ये हुआ जब वो बाहर आए, बाहर फिर गुरु ने पूछा तो गुरु से उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो वही मांगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा लगता है कि मां काली तुमसे और कुछ न कुछ समाज के परिवर्तन के लिए परमार्थ का काम कराना चाहती है, इसलिए तुम्हारे अंदर इस प्रकार के भाव है। और वहीं से उन्होंने फिर गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद में परमहंस रामकृष्ण जी बड़े बीमार हुए, उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर हुआ तो इतनी गहन पीड़ा होती थी उन्हें, तो गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा जो थी, इतनी अगाध श्रद्धा। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शैक्षणिक गुरु और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। शैक्षणिक गुरु जो होते हैं वो वर्तमान की परिस्थितियों के विषयों से हमको अवगत कराते हैं। हम गणित पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम अन्य विषय पढ़ते हैं, उनका ज्ञान हमारे अंदर प्रकट करवाते हैं, ज्ञान से हमको अवगत कराते हैं। और दूसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो आत्मा से परमात्मा की ओर मिलाते हैं। हमारे अंदर अचेतन जो आत्मा है और परमात्मा है, इस बीच का तारतम्य जो जोड़ने का काम हमारे गुरु करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस वही काम करते थे। अब जब ये भाव उनके अंदर आ गया, उन्हें कैंसर हो गया, तो कैंसर होने में उनके जो आजू बाजू के जो शिष्य थे, वे कई बार उनकी तकलीफ को देखकर दूर पास नहीं जाते थे। एक बार गुरु श्रद्धा की एक घटना घटी कि वे इतने ज्यादा पीड़ित थे, गले में कैंसर हो गया, परंतु उन्हें खकार बहुत आता था, बलगम आता था। खकार पास में रखी एक डलिया में थूकते थे। सारे शिष्य उनके पास नहीं जाते थे, परंतु गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी अगाध सेवा की थी कि एक शिष्य वहां से दूर से देख रहा था। विवेकानंद जी आए, क्यों भाई तुम, गुरु जी परेशान हो रहे हैं, तुम सेवा नहीं कर रहे? बोले नहीं, मैं नहीं पास में जा सकता, मैं, ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी। तो उन्होंने कहा, अरे इतना गुरु के प्रति, तुम्हारे प्रति निरादर। उन्होंने वहां रखा कि तुम्हें खतरा है कि ये बीमारी मुझे लग जाएगी, मैं सबसे पहले गुरु जी की बीमारी अपने में लेना चाहता हूं। उन्होंने पास में रखी जो खकार की डलिया थी, वो उन्होंने उसको पी गए। सबसे पहले मुझे बीमार होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए गुरु से पहले। इतनी अगाध श्रद्धा। गुरु ने उनकी भक्ति का जब भाव देखा तो गुरु मन ही मन जब प्रसन्न होते हैं तो इतनी आशीर्वाद देते हैं। उन गुरु को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, उन्होंने 8 सिद्धियां विवेकानंद को और ट्रांसफर कर दी, उनको दे दी। और वहीं से विवेकानंद ने, वहीं से उनका नाम पड़ा विवेकानंद।
उनको अपने गुरु ने नाम दिया विवेकानंद। अब विवेकानंद ने क्या किया, तो जैसे ही गुरु जी का देहावसान हुआ, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, योग को लेकर और रथ यात्रा निकाली, मतलब यात्रा निकाली, परिव्राजक बने। और परिव्राजक बने तो जगह जगह जाते, घूमते, वहां पर रहते, लोगों को अध्यात्म का ज्ञान बांटते। यहां तक कि उन्होंने जो हमारा सुप्त पड़ा हुआ धर्म था उसको जागृत करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के शैक्षणिक अभियान चलाए, मिशन का गठन किया। उसी समय उनको मालूम पड़ा कि धर्म संसद होने वाली है पूरे विश्व के अंदर, और विश्व में वो होने वाली है शिकागो में, अमेरिका के अंदर। तो वह शिकागो जाने के लिए उनके मन में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे भी जाना चाहिए। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि विश्व संसद हो रहा है, पूरे दुनिया की जितने धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, पारसी धर्म हो, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अपने धर्म के विषय में विशेषता बताने वाले हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए सनातन धर्म को बताने के लिए। तो उन्होंने जब चर्चा की तो हरदा के पास खंडवा जिला है, खंडवा जिले में उनका प्रवास था, वो यहाँ पर रुके थे। और वही अपने साथियों से जब चर्चा करी तो सारे लोगों ने उनको राशि इकट्ठा करके दी और जाने की व्यवस्था, शिकागो जाने की व्यवस्था की। जब वो समुद्र मार्ग से वहां गए, वहां शिकागो पहुंचे, अब उनके पास उनका जो 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 पहनावा था वो हम सब जानते हैं, भगवा पगड़ी पहनते थे, दुशाला ओढ़ते थे, नीचे शॉल लपेटते थे, इस प्रकार का उनका वेश था। तो जैसे ही शिकागो में गए तो कई लोग उनको हंसने लगे। वहां एक उनके साथ एक घटना और हो गई। उनके पास जो छोटा सा थोड़ा सा सामान था वह सामान भी चोरी हो गया। जहां वो रुके थे वहां से चोरी हो गया। तो वहां पर एक अंग्रेज महिला थी, उन अंग्रेज महिला ने उनकी मदद की और मदद करने के बाद उनको जहां धर्म संसद स्थान था वहां पर उनको पहुंचाया। परंतु वहां पर भी एक कदम और आगे उनके साथ एक घटना हो गई कि वहां गए तो जितने लोग थे वह रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जितने वक्त आने वाले हैं, परंतु इनका लिबास देखकर, इनका स्वरूप देखकर और वहां मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा, फिर एक अंग्रेज ने उनकी वहां सहायता की कि ठीक है भाई, तुम इतना आग्रह कर रहे हो और भारत से आए हो तो तुम्हें हम केवल और 5 मिनट का समय, 2 मिनट का समय देंगे हम आपको, और 2 मिनट का समय देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा शून्य पर। उनका ठीक है। वो जैसे ही मंच पर आए तो उनके पूर्व के वक्ता बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, परंतु ये जब मंच पर गए और इन्होंने पहली बार में संबोधन किया, मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों, कोई अनजान व्यक्ति 7 समुद्र पार आकर हमें भाई और बहन बोल सकता है, ये कल्पना अमेरिका वासियों को नहीं थी। ये संबोधन जब उन्होंने आत्मीयता भरा सुना तो उनके मन में इतनी प्रेरणा हुई कि 5 मिनट तक तो वो केवल करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहे, कि 5 मिनट तक तालियां बजती रही। और जब उन्होंने शून्य पर बोलना शुरू करा, तो इतना बोले, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बताते हैं हमारे इतिहास में, कि लगभग लगातार 5 दिन तक वह सभा चलती रही। स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए ही लोग आते थे वहां केवल। और उन्होंने अपना पूरा सनातन धर्म का और इतिहास का और पुण्यभूमि भारत का जो इतिहास था वो बताया, और उस आधार पर मानवता क्या होती है पूरी दुनिया को वहां से लगभग 6 माह तक वह अमेरिका में रुके। और वहां उनके इतने शिष्य हो गए, वहां उनको मानने वाले इतने लोग हो गए कि कई लोग तो यहाँ पर भारत में आकर उनके आश्रमों में रुके। उसमें एक श्रेष्ठ नाम आता है बहन निवेदिता का, भगिनी निवेदिता, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर और यहाँ पर वो आई। स्वामी विवेकानंद यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे भारत के अंदर मात्र 39 साल की उम्र में इस धराधाम को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। इस 39 साल की उम्र में उन्होंने अध्यात्म का इतना ज्यादा वर्णन किया कि आज विवेकानंद को पूरी दुनिया जानती है, उनके विषय को जानती है, योग के माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से, और आध्यात्मिक क्या होता है, मानवता क्या होती है, इस विषय के ऊपर उन्होंने पूरे विश्व को जगाया। अब केवल विषय आता है कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है या जन्म दिवस है हम सब मनाते हैं, तो हम सब योग दिवस के रूप में, अपने युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वह युवा थे। 39 साल की उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आध्यात्म फैला कर चले गए।
तो वह उनका उनके के अंदर जब मनाते हैं, और हमारा भारतवर्ष तो युवाओं का देश कहलाता है, तो हमें तो उनसे और प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दूसरा विषय हमारे यहाँ आता है कि इनको कैसे बताना। तो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है।